देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून बनाने का आरोप लगाया है और सवाल उठाया है कि क्या देश को शरिया कानून के आधार पर चलना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस ने वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए अलग कानून बनाने का वादा किया है? क्या भारत को शरिया कानून के आधार पर चलना चाहिए? और क्या अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग कानून सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है? तो आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास वीडियो में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कानून बनाने का वादा किया है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या देश को शरिया कानून के आधार पर चलना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के एजेंडे पर आगे बढ़ने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि न तो लोग उन्हें चुनेंगे और न ही 3 तलाक को फिर से लागू किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक अधिनियम और अनुच्छेद 370 के निरस्त को नहीं छुएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को समाप्त किया है और देश की सुरक्षा की है। मोदी और भाजपा के लिए तीसरे कार्यकाल की मांग करते हुए शाह ने कहा कि 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। शाह ने आगे कहा कि साल 2014 से पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने जो कुछ हासिल किया है वो 1000 वर्षों में कोई भी नहीं कर सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए माओवाद को पनपने दिया। शाह ने कहा, जैसे ही मोदी जी पीएम बने देश से माओवाद खत्म हो गया। जैसे ही पिछले 4 महीनों में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी, लगभग 90 माओवादी मारे गए और 123 माओवादी गिरफ्तार किए गए। हमें 2 और साल दीजिए और मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाइए। हम छत्तीसगढ़ से माओवाद को ख़त्म कर देंगे। आपको बता दें कि अमित शाह का ये बयान हाल ही के दिनों में भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण पर चल रही बहस का हिस्सा है। यह मुस्लिम समुदाय को लेकर भाजपा के रुख को भी दर्शाता है, जिस पर अक्सर अल्पसंख्यक विरोधी होने का आरोप लगता है। शाह के बयान की कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने निंदा की है, जो इसे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करने वाला बताते हैं। शाह के बयान से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है और इससे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वैसे अमित शाह का ये बयान विवादास्पद है और इससे भारत में धर्म और राजनीति के जटिल संबंध सामने आते हैं। इस बयान की कुछ लोगों ने आलोचना की है, ये विभाजनकारी है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। दूसरों का तर्क है कि ये बयान सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करने और भाजपा के आधार को मजबूत करने के लिए दिया गया था। ये देखना महत्वपूर्ण है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसके कानून सभी नागरिकों के लिए समान होने चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। शरिया कानून जो कुछ मुस्लिम बहुल देश में लागू होता है, भारत के संविधान के साथ असंगत है। अमित शाह का यह बयान कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कानून बनाना चाहती है, एक ऐसा मुद्दा है जिसका भारत के इतिहास में एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। बाकी भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसके कानून सभी नागरिकों के लिए समान होने चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। हालांकि भारत की विविध आबादी और इसके धार्मिक इतिहास के कारण अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग कानून बनाने का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम 1937 था, जिसमें मुसलमानों को व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में शरिया कानून का पालन करने की अनुमति थी। बाकी भारत में मुसलमान देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले धार्मिक समुदाय हैं, जिसका संख्या लगभग 200 मिलियन है।
जिन्हें भारत के संविधान के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अपने धार्मिक कानूनों का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि शरिया कानून भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के साथ असंगत है, जैसे लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। हालांकि अमित शाह के बयान ने कई विवाद और बिंदुओं को जन्म दिया है, जैसे कि क्या अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग कानून सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाता है, जिस पर कुछ लोगों का तर्क है कि अलग कानून अल्पसंख्यक समुदायों को अलग थलग कर सकते हैं और उनके खिलाफ भेदभाव को वैध बना सकते हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धार्मिक कानूनों का पालन करने का अधिकार है? कुछ लोगों का तर्क है कि धर्म को स्वतंत्रता में अपने धार्मिक कानूनों का पालन करने का अधिकार शामिल है, भले ही वो देश के नागरिक कानून के अनुरूप न हो। क्या शरिया कानून भारत के संविधान के साथ संगत है? कुछ लोगों का तर्क है कि शरिया कानून संविधान के धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो इस तरह अमित शाह का बयान एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, पर एक नई बहस छेड़ता है। जबकि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान कानूनों का अधिकार देता है, अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उनके धार्मिक कानूनों का पालन करने का अधिकार भी धर्म की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस मुद्दे पर बहस होते रहने की संभावना है, क्योंकि भारत एक विविध राष्ट्र है जहां विभिन्न धर्म और संस्कृतियां सह अस्तित्व में हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता और सभी नागरिकों के लिए कानून के शासन पर आधारित है। तो ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।